बृहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिनी ए हे सहस्म हार ए नरु। शास्त्रकार ने एक दृष्टांत का संकेत किया है। मैं अपनी शैली में उसे प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक भिखारी था। भिखारी का काम तो मांगना होता है। मांगने मांगने से उसने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया और 1000 कारसापण एकत्रित हो गए। कारसापण एक तरह का सिक्का होता था, एक सिक्का। तो ऐसे 1000 कारसापण उसके इकट्ठे हो गए। एक बार उसे कुछ दूर जाना था, कई दिन उसे यात्रा में लगे। वापिस वह आ रहा था जब, तो अब वह पैसे वाला थोड़ा हो गया, तो अपने पैसे से भोजनालयों में भोजन करता था। मांग मांग कर खाना तो एक थोड़ा स्वाभिमान के विपरीत बात हो जाती है। अपना भोजन खाए अपने पैसे से, उसका अपना महत्व है। मांगने का, हालांकि गरीबी में मांगना भी पड़ सकता है। तो प्रश्न होगा कि आप साधु लोग फिर क्यों मांगते हो, आप क्यों मांग मांग कर खाते हो। तो यहां एक बात एक पुस्तक में आई है कि साधु को मांगने का अधिकार है। क्यों अधिकार है? कि उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। परिग्रह था वो भी छोड़ दिया। इसलिए साधु चूंकि त्यागी है, संयमी है, वो स्वयं खाना पकाता नहीं, दूसरों से कह के पकवाना नहीं, पास में पैसा है नहीं, त्याग दिया। तो साधु को भिक्षा लेना, मांग मांग कर खाना, वो एकदम उचित है। कोई स्वाभिमान के विपरीत बात भी नहीं है। तो साधु को तो मांगने का अधिकार है ही, मांग मांग कर खाने का। बाकी गरीब को भी मांगना पड़ सकता है, पर सामान्य आदमी मांग मांग कर काम चलाए, यह कोई बढ़िया बात नहीं होती। तो मांगना भी एक प्रकार की कमजोरी है। कोई मांगने आ जाए फिर सक्षम आदमी ना करे, वो और ज्यादा कमजोरी है। रही मन वे नर मर चुके, रही मन वे नर मर चुके, जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाय। तो मांगने जाना तो मरना हो गया। तो कोई मांगने आ जाए, घर में चीज है, समर्थ आदमी है, फिर भी ना करे, कंजूसी करे, तो मांगने वाले से पहले वो मर गया जो ना करता है। तो वो याचक भिखारी था, आ रहा था, तो उसने अपने एक कारसापन को काकिणियों में बदलवा लिया। एक काकिणी वो छोटी सी रकम होती है। 1 रुपये का 80वां भाग एक काकिणी, इतना छोटा सा एक छोटी सी रकम है। तो एक काकिणियों से, वो काकिणी से जहाँ जाता भोजन कर लेता या काकिणी चुका देता, यूं वो करता जा रहा था। तो चलते चलते वह एक गांव में उसने भोजन किया, ठहरा, उसको काकिणी दे दी जो देना था, फिर आगे बढ़ गया, अगले गांव पहुंच गया। अगले गांव पहुंचने के बाद उसके दिमाग में आया कि मैंने पिछले गांव में खाना खाया था भोजनालय में, तो वहां मैंने थोड़ा एक काकिणी ज्यादा दे दी, जितना देना था एक काकिणी ज्यादा भूल में मैंने दे दी। तो यह मैंने भूल कर दी, तो वो काकिणी पीछे जाकर के वापस मुझे लानी चाहिए। मैंने भूल से दे दी उसको।
तो सोचा कि वापिस जाऊंगा, करीब 5 कोस दूर है वो गांव। तो मेरे पास ये 1000 कारसापण या 1000 में एक कम जितना भी है, साथ में इतना बोझ है सिक्कों का, वो साथ में क्यों ले जाऊं? इनको तो कहीं रख दूं, वापिस आके संभाल लूंगा। तो वह एक सघन पेड़ के नीचे बैठा था आराम करने के लिए। सोचा यह स्थान ठीक ही है। इधर उधर चारों ओर देखा, कोई आदमी नहीं था, सुनसान सा था कि यहाँ ये कारसापणों को थैली है, उसको दबा दूं, गाड़ दूं मिट्टी में, आकर के वापिस खोद करके ले लूंगा। तो वो लगभग या 1000 कारसापणों की वो थैली थी। उसने जमीन को थोड़ा खोदा, उसमें थैली को रखा, ऊपर मिट्टी लगा दी, थोड़ा चिन्ह भी कर दिया कि यहाँ मेरा यह रखा हुआ है धन। वह निश्चिंत था, कोई देखने वाला है नहीं तो कौन ले जाएगा। अब वह वापिस पीछे वाले गांव की ओर गया। पीछे वाले गांव का जो रेस्टोरेंट, जो भोजन का स्थान था, भोजनालय, वहां गया और जो व्यवस्थापक आदमी था उससे झगड़ा किया कि तुमने एक कांकड़ी ज्यादा कैसे ली मेरे से। उसने कहा जी तुमने दी वो मैंने ले ली, नहीं तो मैंने कोई हिसाब किया, जैसा दिया मैंने ले लिया था। नहीं, तुम हिसाब कर, वापस हिसाब कर, ज्यादा ली एक कांकड़ी। मैंने देख 2 फुलके लिए थे, वो 2 साग लिए थे, वो चावल लिए, दाल ली, पापड़, सबका हिसाब कर कितना खर्चा होता है। हिसाब किया तो कभी बात तो ठीक है, एक कांकड़ी तुम्हारी ज्यादा आ गई है। भोजनालय का व्यवस्थापक बड़ा ईमानदार आदमी था कि ठीक है, एक कांकड़ी तुम वापस ले लो। उस भिखारी ने एक कांकड़ी वापस ली। सोचा देखो मैं कितना होशियार आदमी हूं, एक कांकड़ी वापस निकलवा ली मैंने। खूब खुश हो रहा था। अब एक कांकड़ी जेब में डाल करके वापिस, अब 5 कोस गया, 5 कोस वापिस अब आना था। आया, उस पेड़ के पास पहुंचा तो देखा वहां तो गड्ढा खुदा हुआ था। वो रुपयों, कारसापणों की थैली तो जा चुकी थी। सोचा अरे ये क्या हुआ? हुआ ऐसा, उसने चारों ओर तो देख लिया, कोई आदमी नहीं दिखता है, तो ऊपर नहीं देखा, पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा था। उसने सोचा रे कारसापणों की थैली है ना, तो वो जो ही गया वह नीचे उतरा, खोद के वो कारसापणों की थैली लेकर चंपत हो गया, चला गया। इतने कारसापण चले गए। अब इसने सोचा रे एक कांकड़ी मिली, ये करीब या 1000 कारसापण मेरे चले गए। अब तो पश्चाताप भले कर लिए, और तो क्या हो सकता था। तो या कोई थाने में, पुलिस में शिकायत भले कर दे, मेरे इतना धन चला गया है। तो 1000 कारसापणों को एक कांकड़ी के लिए खो देना एक बहुत ही अलाभ या नुकसान की बात हो जाती है। यानी थोड़े के लिए बहुत को गंवा देना, यह आदमी की नासमझी की बात हो जाती है। एक श्लोक आता है कि साधु होता है कोई साधु, शीलब्बयाइम जो बहु फलाइम, हंतूण सुख महिलसई, धी दुब्बलो तवस्सी, कोडिये कागिनिम किणई। एक साधु है, तपस्वी है, व्रत नियम शील पालने वाला है, लोस करवाता है, रात को खाना पीना नहीं, और अपने 5 महाव्रतों की साधना, पैसा रखना नहीं, गांव-गांव यात्रा करना, बिहार करना, पैदल चलना, गर्मी में सर्दी में, इतना तपस्या करने वाला साधु है, पर धृति में दुर्बल है। और वह अगर कभी विचलित हो जाए और साधुपन को छोड़ दे सांसारिक सुख के लिए, इसका मतलब कितनी बड़ी संयम की संपत्ति जो थी
वो थोड़े से के लिए उसने खो दी। एक कौड़ी के बदले में मानो कांकड़ी को बेच देता है। हीरा हो और कौड़ी में उसको दे दे, बेच दे, तो कितनी बड़ी नासमझी की बात है। या साधु निदान कर ले, इतनी तपस्या की है तो मेरी तपस्या का फल हो तो आगे के जन्म में मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, राजा बन जाऊं या इंद्र बन जाऊं, कुछ ऐसा बन जाऊं, यह भावना कर ले भौतिकता की, तो मानो कि संयम की संपदा को बेच दिया थोड़े से भौतिक सुखों के लिए। तो श्लोककार ने कहा, देखो इतने साधु के शील व्रत की संपदा है, उसको भौतिकता के लिए कोई छोड़ देता है, बेच देता है, तो मानो कि कौड़ी के बदले काकिनी को बेचना, थोड़े के लिए बहुत को देना हो जाता है। तो वो भिखारी जो था, एक काकिनी तो उसको मिल गई, पर कितने कारसापन चले गए। तो यह एक शिक्षा दी है शास्त्रकार ने कि आदमी मोहग्रस्त होता है तो वह थोड़े भौतिक सुखों के लिए अनंत आत्मिक सुखों को छोड़ देता है। एक सन्यासी जी थे, एक गांव में गए, करीब 1 महीने का वहां उनका प्रवास हो रहा था। रोज प्रवचन करते और प्रवचन में वैसे अच्छा उनका प्रभाव भी रहता, शास्त्रों के जानकार थे, अच्छे साधक भी थे। उनके कई लोग भक्त बन गए गांव में, कई उनके अनुयायी भक्त बन गए। तो अंतिम दिन का प्रवचन हो रहा था उस प्रवास का। तो सन्यासी जी ने कहा, भक्तों आप लोग बड़े त्यागी हो, मेरे से भी बड़े त्यागी तो आप लोग हो, बहुत बड़े त्यागी लोग हो आप। भक्त बोले, गुरुदेव त्यागी तो आप हैं, हम कौन से त्यागी हैं? त्यागी तो आप हो, आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, गांव गांव जाते हो, रात को खाते पीते नहीं, महाव्रतों को पालना, त्यागी तो आप हो, हम तो गृहस्थ हैं, आपके सामने हमारा क्या त्याग, हम बड़े त्यागी तो आप है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तुम्हारी एक दृष्टि से तुम मेरे से भी बड़े त्यागी हो। लोग बोले, गुरुदेव क्या आप क्या फरमाना चाहते हो, हम बड़े त्यागी कैसे हुए? बड़े त्यागी तो आप हो, संयमी जीवन जीने वाले हो। कहा नहीं ठीक है, एक दृष्टि से तुम मेरे से बड़े त्यागी हो। लोग बोले, गुरुदेव आपकी गूढ़ भाषा वो आप जानते हो, हमें या तो आप विस्तार से बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, हम बड़े त्यागी कैसे हुए, आप तो विस्तार से बताओ क्या बात है। तब बाबा जी बोले, देखो मैंने क्या किया है, मैंने परम सुखों को पाने के लिए तुच्छ भौतिक सुखों को त्यागा है, परम को पाने के लिए तुच्छ भौतिक सुखों को त्यागा है। तुम लोग कैसे हो, तुच्छ सुखों के लिए तुमने परम सुखों को त्याग दिया, तुम तो भौतिकता के पीछे पड़ गए, परम सुखों को छोड़ दिया, तुम भौतिकता के पीछे पड़ गए, बोलो बड़े त्यागी कौन हुए? भक्तों के मस्तक श्रद्धा से नत हो गए कि गुरुदेव बाबा जी का अपना एक कथन का तरीका है। कहा, गुरुदेव यह तो क्या करें, आप जितना त्याग तो हमसे अभी होना मुश्किल है। आपने तो बचपन में ही साधुपन ले लिया था, बाबा बन सन्यासी बन गए थे, आप जैसा त्याग तो हमसे प्राय कठिन लग रहा है। कोई गांव में ऐसा तैयार होगा बालक, कोई लड़का युवक, तो अच्छी बात है, आप जैसा कोई साधु बन जाए, बाकी हम लोग तो इतना संयम स्वीकार नहीं कर सकते। अब गृहस्थ जीवन जीते हुए जितना कर सकें उतना आप हमें फरमाइए, कितना हम कर सकते हैं, उतना तो लाभ मिलेगा हमको। कहा ठीक है, गारहस्थे में भी जितना हो सके त्याग, संयम, नशा नहीं करना, रात को नहीं खाना आदि, जितना कर सको किया करो, ताकि कुछ तो परम की ओर आगे बढ़ सको। तो थोड़े के लिए बहुत को छोड़ना और बहुत के लिए थोड़े को छोड़ना, दोनों में बड़ा दिन रात का सा अंतर है।
आदमी बहुत को पाने के लिए थोड़े को भले छोड़ दे, पर थोड़े को पाने के लिए बहुत को नहीं छोड़ना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक आता है, त्यजे देकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम धन पदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत सकलम त्यजेत। कि अगर परिवार का हित होने वाला हो तो उसके लिए एक व्यक्ति का हित भी छोड़ देना चाहिए। जहां परिवार के हित की बात है तो व्यक्तिगत हित को छोड़ देना चाहिए। परिवारों में देखिए, जहां अपना हित मुख्य बन जाए, 4 भाई परिवार में हैं, अब एक भाई है वो केवल अपना हित सोचे और तीनों भाइयों के हित पर ध्यान न दे, तो आखिर प्रेम में टूटन आ सकती है कि ये तो एक अपना ही देखते, हम हमारा कुछ ध्यान देते ही नहीं है। संपत्ति को भी ज्यादा हथियाना चाहते हैं, तो वहां प्रेम रहना मुश्किल है। तो आदमी अपना हित छोड़ दे, पूरे परिवार के हित पर ध्यान दे, वो एक व्यापक हित की बात होती है। तो कवि ने कहा कि जहां कुल का प्रश्न हो, परिवार का प्रश्न हो, वहां व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए, परिवार के हित को मुख्यता देनी चाहिए। और जहां पूरे गांव का प्रश्न हो तो पूरे गांव के हित के लिए एक परिवार के हित को गौण कर देना चाहिए, गांव के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। जहां राष्ट्र का प्रश्न हो तो गांव के हित को गौण करके राष्ट्र के हित को महत्व देना चाहिए। और जहां फिर कभी आत्मा के कल्याण की बात हो, साधु ही बनना, फिर तो संसार को ही छोड़ देना चाहिए, साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अहमदाबाद पधारे थे। यह सन 2002 की बात है। चतुर्मास हुआ था प्रेक्षा विश्व भारती में, उधर कोबा, उधर प्रेक्षा विश्व भारती में। तो वहां प्रेक्षा विश्व भारती में आचार्य श्री विराज रहे थे। तो उन दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी वो उधर आए थे गुजरात में। तो सूचना आई कि राष्ट्रपति जी आचार्य श्री से मिलने के लिए आने वाले हैं। थोड़ी देर में वो आ भी गए। वहां प्रेक्षा विश्व भारती में आए, गुरुदेव के पास राष्ट्रपति जी बैठे, बातचीत चली। तो आचार्य श्री ने कहा, कलाम साहब देखिए, मैं बात का भाव बताना चाहूंगा कि राष्ट्र ऊंचा होता है, राष्ट्र के सामने पार्टी भी गौण हो जानी चाहिए। जहां राष्ट्र के हित की बात आए वहां अपने दल, अपने पार्टी के हित को भी गौण करके राष्ट्र के हित को प्राथमिकता, महत्व देना चाहिए। कि जैसे उन गुरुदेव ने कहा आचार्य श्री ने कि हमारे गुरु आचार्य तुलसी थे, वो कहा करते थे कि संप्रदाय गौण है, धर्म मुख्य है। कि उसी प्रकार मैं कहता हूं, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने फरमाया कि राष्ट्र मुख्य है, पार्टी गौण है। तो राष्ट्र का हित पहले सामने रहना चाहिए, पार्टी का हित तो उसके लिए गौण भी कर देना चाहिए। अब्दुल कलाम जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब झूम उठे, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आप आचार्य जी ध्यान रखना, कोई आपके पास राजनेता आए, मंत्री आए ना, आप उनको यह सीख देना, शिक्षा देना कि राष्ट्र पहले है, पार्टी नंबर 2, राष्ट्र नंबर 1 है, पार्टी नंबर 2 पर है। यानी बड़े के लिए, बड़े हित के लिए छोटे हित को गौण कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार अब हमारे सामने आत्मा भी है, शरीर भी है। तो जहाँ आत्मा के हित की बात है तो शरीर यानी भौतिक सुखों की बात है, तो कभी कभी भौतिकता को छोड़ करके आत्मा के हित पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो थोड़े के लिए बहुत को खो देना तो एक तरह की नासमझी है, और बहुत के लिए थोड़े को छोड़ देना यह एक अच्छी बात एक संदर्भ में हो सकती है।